नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास पांडे और मैं एक होलिस्टिक फिजिशियन हूं। आज हम चर्चा करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट पर। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी एक ठीक हुई पेशेंट हैं जिनका नाम है मिसेज मंजू जैन और आप हैं इनके हस्बैंड मिस्टर सुबोध जैन। आप इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्री हेड थे और आप एक हाउस वाइफ थी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हम आज ये वीडियो लगभग 1 साल के बाद हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जब आपका ट्रीटमेंट आपकी प्रॉब्लम के लिए हुआ था। लास्ट ईयर जून से स्टार्ट जी। अब ये बताइए, जैसा कि आपको लोग देख रहे हैं, जब आपको ये प्रॉब्लम हुई थी वो कब से हुई और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रही थी उस समय? मुझे अराउंड 3 इयर्स बिफोर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और राइट नी में बहुत पेन था जी। और मुझे सीढ़ियाँ स्टेयर्स में बहुत प्रॉब्लम थी और एक जगह थोड़ी देर भी खड़े होने से एकदम पैर जो है, घुटना जो है, नी मेरा वो लॉक हो जाता था। अच्छा। और बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, मैं टेढ़ा चल पा रही थी, स्ट्रेट नहीं पैर चल रहा था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और पेन बहुत ज़्यादा था, उसको लेकर मैं यहाँ पर जब आई थी। तो जैन साहब, जब आप मैडम को देखते थे तो आपको क्या फील होता था? मुझे लगता था किसी तरीके से कुछ ठीक तो हो ताकि सीढ़ी चढ़ पाएँ, थोड़ा कंफर्टेबली मूव कर सकें। जी। तो आप तो एकदम फिट थे, जब मैडम को देखते थे तो आप ये मैच नहीं कर पाती थी? हाँ, मैच नहीं कर पाती थी, लेकिन बट और ये इनको मुझे मेरी बहुत केयर करनी पड़ती थी। मुझे इसलिए बहुत फील होता था कि ये तो ठीक है और इनका सारा ध्यान मुझ पर रहता है, बहुत केयर। वैसे ध्यान भी तो रहना ही चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपको ये प्रॉब्लम होती थी तो इसके लिए जैसे आपने कोई ना कोई तो इलाज लिया होगा। क्या क्या आपने इलाज लिया या ट्राई किया था? ट्राई किया हमने, ऑर्थोपेडिक कई डॉक्टर्स को दिखाया और एक जगह डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा आप इंजेक्शन लगा के देख लीजिए। तो मुझे दोनों नी में 2-2 इंजेक्शन लगे जी। उससे लेफ्ट में तो थोड़ा सा आराम आया क्योंकि लेफ्ट की स्टार्टिंग थी और राइट बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो राइट में मुझे नहीं आराम आया। इंजेक्शन के बाद भी। इंजेक्शन लगने के बाद कितने दिन तक आपको आराम था? लगभग 1 मंथ, आई थिंक 1 मंथ। ठीक है। तो हमारे बारे में आपको इस ट्रीटमेंट होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के बारे में कैसे पता कुछ ऐसा सर्च कर रहा था जी कि कुछ ऐसा मिले जिसमें कि अल्टरनेटिव थेरेपी हो कुछ जी। तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो फिर मैं इंस्टा एक दिन सर्च कर रहा था तो इंस्टाग्राम सर्च कर रहा था तो उसमें मुझे जो है ये डॉक्टर पंकज भारती का जो है ये प्रोग्राम मुझे नज़र आया जी। फिर मैंने इसको स्टडी किया जी। ये होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम था। हाँ जी। तो मेरे को कुछ लगा कि ये कुछ जो है अल्टरनेटिव थेरेपी है। हाँ। तो फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और स्टडी किया। जब आपने डॉक्टर साहब का देखे, हाँ, डॉक्टर साहब का जब वीडियो देखा, क्योंकि वीडियो में डॉक्टर साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया साइंटिफिकली कि कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और इस कंडीशन में ये कैसे हेल्प करता है लोगों को उनकी सर्जरी बचाने में। तो फिर मैंने जो है उसको जो है कई और भी मैंने और लोगों के भी वीडियो देखे, लेकिन उसमें जो है हालांकि वो करेक्टिव अल्टरनेटिव थेरेपी में ही आता है, बट ये समझ में आया कि ये जो है सबसे सेफ प्रोग्राम लगा मुझे जी। क्योंकि बाकी में तो किसी में टांग देते हैं, किसी में मोड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, बट ये रोप्स और स्ट्रैप्स की वजह से ही इस्तेमाल से इसको। तो आपने फिर वीडियो देखने के बाद कंसल्टेशन कॉल किया तो फिर सेंटर पे जो है कॉल किया तो डॉक्टर विकास पांडे से हमारी मुलाकात हुई जी। बातचीत हुई तो उन्होंने बुलाया तो उन्होंने प्रोग्राम के बारे में सारा बताया। तो फिर जो है ड्यूरिंग कंसल्टेशन क्या आपने वो पूरा प्रिंसिपल समझा? हाँ, वो प्रिंसिपल, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड होने की वजह से मेरे को थोड़ा सा आइडिया ये भी था कि भाई किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है जी। क्योंकि जैसा कि होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम में हम लोग 3 चीज़ों पे काम करते हैं। एक तो डिफॉर्मिटी करेक्शन, हाँ। जो सारी डिफॉर्मिटी हो गई उनका करेक्शन, हाँ। सेकंड मेटाबॉलिक करेक्शन, हाँ। एंड तीसरा है आपका वेट। तो मैनेजमेंट। ये बताइए कि जब आपने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जो डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम सेंटर पे होता है, कितने दिनों के बाद आपको एहसास या महसूस होना स्टार्ट हुआ कि नहीं मुझे आराम होना शुरू हो गया है? हाँ, मैं जब यहाँ आई तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। एक तो डॉक्टर साहब से मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गई जब इन्होंने मुझे समझाया, और प्लस 1 वीक तो मुझे फील नहीं हुआ, ऐसा लगा हम आ रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं कि आराम नहीं मिला। और 1 वीक के बाद ही एकदम डे बाय डे बहुत रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छे अपने उसमें ना बहुत फील्ड में एक्सपर्ट है और उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। हमने 1 मंथ किया,
लिया डे यहाँ पर। तो डिफॉर्मिटी करेक्शन का जो प्रोग्राम था पूरा 1 मंथ का हमने पूरा पैकेज लिया, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा शिफ्ट होना था, इसलिए हम दूर चले गए। तो फिर मेरे हस्बैंड इसको लगातार वॉच करते थे, देखते थे, सीखते थे, फिर हम घर में भी करते थे। यू हैव अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, या आफ्टर दैट यू आर फॉलोइंग एट होम। वी आर फॉलोइंग एट होम। ओके, तो ये आसान है क्योंकि लोगों को कोई ऐसा लगता मुश्किल नहीं है इसमें। केवल योगा टूल्स जो हैं, रोप्स, स्ट्रेप हाँ। बेल्ट, उनका इस्तेमाल करते हैं। प्लस एक्यूप्रेशर इसका बेस्ट पार्ट है। अच्छा, मेरे जो हिसाब से points जो जो साथ करते में ये हैं। पॉइंट्स करते हैं वो भी बेस्ट पार्ट है इसका। ठीक है, ऑफ कोर्स, बट वी आर फोकसिंग ऑन डिफॉर्मिटी करेक्शन, कि जो आपकी डिफॉर्मिटी हो गई, जैसे आपका मेन था कि गैप स्पेस कम हो गया है, बोन्स के बीच में गैप हाँ। कम हो गया, साथ में बो लेग था, हाँ तो वो करेक्शन हम लोग करते हैं यहाँ पे अपने डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम के थ्रू। हाँ। साथ में जो मेटाबॉलिक करेक्शन हमने प्रोग्राम दिया था आपको, इंटरनल जो आपके डैमेज हो रहे हैं, Okay. इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने के लिए, तो उससे कितना लाभ हुआ आपको? नहीं, उससे लाभ तो आपका जो ये मेटाबॉलिक करेक्शन पार्ट था, इसको देखने के बाद मतलब करने के बाद आपको क्या क्या इंटरनल आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगे? मुझे एनर्जी बॉडी में लगा कि एनर्जी है आई। जैसा आपने एक डिस्कस किया था कि आपको एक इरिटेबल बाउल आईबीएस की भी प्रॉब्लम थी, हाँ मुझे थी। तो उसमें क्या आराम आपको दिखा? उसमें भी मुझे आराम लगा। वो मेरी प्रॉब्लम उतनी बहुत ज़्यादा सीवियर थी, मैं उसकी मेडिसिन भी मेरी चल रही थी, तो उस टाइम उसके ये लेने के बाद मुझे लगा उसमें बहुत अब मेडिसिन लेने की जरूरत अब है। अब मेडिसिन मेडिसिन, क्योंकि उसमें बेसिकली कुछ एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं होती। जो दी जाती हैं, हाँ। लेकिन वो आफ्टर नहीं फॉलोइंग लिया। दिस प्रोग्राम दैट हाँ। प्रॉब्लम आल्सो हैज बीन रिड्यूस। हाँ। यस। ओके, एंड थर्ड पार्ट में बात करूंगा कि आपका वेट आफ्टर फॉलोइंग दैट डाइट प्रोग्राम, हाउ मच वेट यू हैव लॉस्ट अराउंड? मैंने उस टाइम 5 kg वेट 4 to 5 kg किया था, और अभी उतने पर है। अच्छा, ये बताइए Strictly सबसे follow इम्पोर्टेंट करते चीज़ कि लोगों को लगता है जो डाइट प्रोग्राम हम लोग फॉलो करते हैं या पेशेंट को करने के लिए कहते हैं, क्या बहुत डिफिकल्ट है? हैं। नहीं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, आसान है लेकिन- फॉलो करने के लिए? हाँ, not क्योंकि too थोड़ा much। सा तो मेहनत थोड़ा करनी तो पड़ेगी। कंट्रोल मेहनत करना करेगा पड़ेगा, तभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4 to 5 kg मेरा। तो अभी कुल मिला के जितना हमने डिस्कस किया, उससे मैं ये देख पा रहा हूँ, जैसे अभी लास्ट टाइम सर से बात हुई थी फ़ोन पे, तो आप लोग बहुत जगह घूमने भी गए थे। हाँ। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आफ्टर फॉलोइंग एनी Movement, ट्रीटमेंट उसका रिजल्ट क्या है जब आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं। तो आप बताइए सीरियल वाइज कहाँ कहाँ आप घूमने गई थी? एक्चुअली हमारी इस प्रोग्राम को लेने के बाद शिफ्टिंग हुई, जो पॉसिबल हो सकी, कि मेरे को काफ़ी रिलीफ मिल चुका था। फिर उसके बाद हमारा घूमने का बना, और हम लोग घूमने गए फॉर जिम 1 कॉर्बेट भी वीक गए। 8 days के लिए, नैनीताल एंड जिम कॉर्बेट। Okay. और हम घूम के आए और बहुत फ्रेश फील किया, अच्छा लगा। तो वहाँ पे चलना भी हुआ आपका काफ़ी? काफी चलना भी हुआ, चढ़ना उतरना भी हुआ। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे अब आपको कोई- जैन साहब अच्छा लग रहा होगा कि मैडम आपको मैच कर रही हैं। हाँ, सेकेंडली फिर कहाँ गए आप? हम फिर अभी रिसेंटली अचानक प्रोग्राम बन गया, तो हम हरिद्वार और ऋषिकेश गए, अच्छा, और वहाँ पे थोड़ा वॉकिंग ज़्यादा हो गई, तो थोड़ा सा लगा कि नहीं इतना भी नहीं हुआ। तो इसलिए आज मैं डॉक्टर साहब को विजिट किया, और इन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बता दिया कि आगे क्या तो चेंजेस आज मिसेज जैन हमारे पास आई थी एज ए फॉलो, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका एक जो रिजल्ट का रिव्यू है उसको रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों के साथ साझा किया जाए कि जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो कितना अच्छा है और कितना जल्दी काम करता है। तो कुल मिला के आप अगर इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करेंगे तो जैन साहब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये एक तो सेफ प्रोग्राम है और इफेक्टिव प्रोग्राम है जी। और इसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है। कोई नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी। इसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक एक्सट्रीम केसेस में तो एलोपैथिक में आदमी जाता ही है, बट इसमें ये है कि ये अल्टरनेटिव थेरेपी में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है ऑपरेशन से आपको बचाता है, और ये ये सबसे सर्जरी से important आपको part जो है। है वो बचा लेता है। तो आप मतलब उसी की इन्हीं के प्रोग्राम की मैं इस बदौलत वजह जो से है बहुत खुश हूँ इस ट्रीटमेंट से, अब ये और जब बहुत हमारा- लोगों को रिकमेंड भी किया है।